हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 75वां गणतंत्र दिवस। तो आज आप लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ा है और आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ याद भी होगा। तो बस आप लोगों के जवाब का इंतजार है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आज राजपथ पर जो गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है उसमें हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कहाँ पर देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसको, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग करंट अफेयर्स याद भी रख रहे हैं कि नहीं। अपना आंसर मुझे करंट अफेयर्स का इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। पहले 25 जनवरी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद 26 जनवरी के करंट अफेयर को, आज के करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक ऐप लॉन्च किया है। तो केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है अनुवादिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुवादिनी बहुभाषा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ाया जा रही है क्लास में चीज़ें, लेकिन हम लोग या जो भी सुनने वाले बच्चे हैं वो लोग अपनी टारगेटेड लैंग्वेज में टीचर के द्वारा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए तमिल भाषी बच्चे वहाँ पर बैठे हैं और वे तमिल समझते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुवादनी है क्या करेगा, इंग्लिश को तमिल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो शिक्षा का माध्यम है, जो लैंग्वेज है, वो कहीं पर भी बैरियर नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, चूँकि ये एआई आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे एक कि जितने भी एआई आधारित क्वेश्चन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित क्वेश्चन हैं, उनको एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, तब अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप लोग मेरे साथ बोलते चलो। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखेंगे। विश्व में पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया भारत में। तो एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या था, जिसका कि नाम है इंद्रजाल। ठीक है, खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया था। तो जो ओरॉन विमान था वो इजराइल ने लॉन्च किया था। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खोला गया। तो भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में खोला गया, जिसका कि नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका कि नाम था क्या, जस्ट आस्क। ठीक है, मेटा जिसे कि फेसबुक जिसका कि पुराना नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था लालमा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर लालमा 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज़ एंकर लीजा को लॉन्च किया। तो लीजा ओडिशा में लॉन्च किया गया था। एलन मस्क ने एआई आधारित एक स्टार्टअप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम XAI है। ठीक है, याद रखिएगा। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया। तो टेलीमानस चैटबॉट जो है लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ऐसा करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया है। तो भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया था। तो ग्रामीण भारत के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका कि नाम था जुगलबंदी। इसे लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किसने लॉन्च किया है। तो ये इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। ओपन एआई चैट जीपीटी, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। याद रखिएगा इसको, एक बार ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। रशिया ने एक चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा गीगा चैट। गूगल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा बार्ड। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कौन हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं जेफरी हिंटन। एआई सुरक्षा पर आधारित पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यूके के ब्लेचले में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था। इन्होंने बनारस में जब भी भाषण दिया था, ठीक है, जो वहाँ पर योग मंदिर है उसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तब हिंदी भाषी भाषण ये दे रहे थे मोदी जी, लेकिन वहाँ पे जो चैट बॉट था जिसका कि नाम है भाषिनी एआई, उसने भाषण को तमिल में
अनुवाद किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक AI आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सुवास। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया जिसका कि नाम है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया की पहली AI रोबोट कंपनी ने की CEO कौन बनी है, तो इनका नाम हो जाएगा माइका। ओडिसी AI प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो देखिए यहाँ पे ओडिसी से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भारत का प्रोग्राम हो सकता है या भारत की किसी ने लॉन्च किया है कंपनी ने, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, उड़ीसा सरकार ने नहीं किया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा AI आधारित ऐप लॉन्च किया गया है, तो अभी हमने ये पढ़ा ही था, अनुवादिनी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका 24 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, हम 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, पूरी विश्व भर में वुमेनहुड को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ठीक है, शांति के लिए, स्थायी शांति के लिए सीखना इसकी थीम हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। जनवरी 2024 में भारत ने फ्रांस और किस दूसरे देश के साथ मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया है जिसका कि नाम है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। तो 3 देश इसमें शामिल हैं, एक तो भारत है, फ्रांस है, और तीसरा देश कौन सा है वो हमें बताना है। तो तीसरा देश हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत, फ्रांस और UAE इन तीनों ने मिलकर के जो युद्ध अभ्यास है नाइट डेजर्ट, इसका अभी युद्ध अभ्यास किया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के जो भी दल में गए थे ये लोग, ये जो हमारे एयरक्राफ्ट्स थे, ठीक है, ये उनके नाम हो जाएंगे Su-330, MKI, MiG-29 और जगुआर। ठीक है, उसके साथ साथ अवाक गया था C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूलर भी विमान वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ, UAE, फ्रांस और भारत, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, डेजर्ट नाइट स्काई एक्सरसाइज का अभ्यास किया। ठीक है, कहाँ पर किया, ये अरब सागर में हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को 96वें एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो इस फिल्म का नाम हो जाएगा टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर ये जो फिल्म है इसको 96वें एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ठीक है, और इसी को नॉमिनेट किया है, अभी अवार्ड नहीं मिला है, ये बात का खास ध्यान रखिएगा, नॉमिनेट हुई है सिर्फ टू किल अ टाइगर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है, तो देखिए गृह ज्योति योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो बन गया है तेलंगाना। तेलंगाना में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है। अब हम तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले देखेंगे हम। कैपिटल, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाती है, तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी आपकी हैदराबाद। ठीक है, CM कौन हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे डॉक्टर तमिसिलाई सोनेंद्राजन जो हैं गवर्नर हो जाएंगे। गठन कब हुआ था, गठन हुआ था तेलंगाना का 2 जून 2014 को, याद रखिएगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं क्या जो इम्पोर्टेंट कुछ त्यौहार हैं जो अभी सेलिब्रेट किए गए हैं, ठीक है, तेलंगाना में, उनको देखेंगे और तेलंगाना का करंट अफेयर भी हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो अब रिवीजन होने जा रहा है, तो आप लोग मेरे साथ बोलते चलिएगा। ठीक है, एक त्यौहार होता है कनुमा त्यौहार, बथुकम्मा जिसे कि फूलों का त्यौहार कहते हैं, बोनालू त्यौहार, ये सब कहाँ पर होते हैं, ये सब होते हैं आपके तेलंगाना में, याद रखिएगा। 2024 में ई-प्रिक्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर होगा, ये भी आपका तेलंगाना में होगा। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया, तेलंगाना में बनाया गया। इसकी लंबाई कितनी है, 23 किलोमीटर लंबाई है, हैदराबाद में बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज किसने लॉन्च किया, ये तेलंगाना ने लॉन्च किया हैदराबाद में। ठीक है, ग्रीन सिटी का अवार्ड किसको मिला, हैदराबाद को मिला, तेलंगाना। तो ये तो हो गए जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था, ये भी तेलंगाना के हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2023 के लिए पॉली उमरीगर के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है इसके 2023 के लिए सम्मानित किया गया है शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पॉली उमरीगर पुरस्कार
जो है उसके बारे में देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 4 सीजन के अंतराल पर भारतीय और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए बीसीसीआई के पुरस्कार समारोह को 23 और 24 जनवरी को कहाँ पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया था, ठीक है। और वहीं पर ये पॉली उमरीगर पुरस्कार किसको दिया गया? शुभमन गिल को दिया गया। अब बात करेंगे बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? रॉजर बिन्नी हो जाएंगे। और सचिव कौन हो जाएंगे? जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिस योजना की शुरुआत की है उसका नाम है पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीएम सूर्योदय योजना को नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है। उस सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होगी उसी से मतलब घरों में जो बिजली सप्लाई है वो होगी, ठीक है। लगभग 200 यूनिट फ्री बिजली हर घर को मिलनी चाहिए, ऐसा प्लान है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो केंद्र सरकार की योजनाएं, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, वो भी हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई। और इसको लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना था? ये बना जम्मू कश्मीर, ठीक है। प्रधानमंत्री जन मन योजना ये कब शुरू हुई? जिसकी की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2023 को। इसमें क्या किया गया था? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को विकास के लिए ये प्रधानमंत्री जन मन योजना शुरू की गई थी, ठीक है, 15 नवंबर 2023 में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ये 26 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। पीएम किसान सम्मान निधि 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इसमें क्या होता है कि किसानों को सहायता धनराशि दी जाती है, ठीक है। आई थिंक ये सहायता धनराशि 4 किश्तों में आती है, 2-2 हज़ार रुपये करके। इसको आप लोग एक बार राशि को कंफर्म कर लीजिएगा, 3 बार आती है या 2 बार 4 बार आती है, ये कुछ डिबेटेबल है, बट आई थिंक ये 3 बार आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है पीएम श्री योजना। तो पीएम श्री योजना किस लिए चलाई गई थी? पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो ये कब शुरू हुई? 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और बच्चों को उचित और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। मिष्टी योजना कब शुरू की गई? मिष्टी की फुल फॉर्म हो जाती है मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि मिष्टी योजना का जो नाम है, ये जब बजट पेश किया गया था वर्ष 2024 का, ठीक है, 23-24 वर्ष के लिए जब बजट पेश किया गया था उसमें ये योजना मेंशन थी, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना किस लिए शुरू की गई थी? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं हो गई इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सोरैया उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो सोरैया उपग्रह जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है किसने? ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ईरान की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं ईरान की कैपिटल। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल हो जाती है तेहरान। और करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है तोमन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से बनता है ईरान से, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में है। और इसका नाम बदल कर अभी क्या कर दिया गया है? सईद बेहश्ती। अगर आपसे कभी पूछा जाए सईद बेहश्ती बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप लोग कहोगे ईरान में है, ठीक है। चाबहार और सईद बेहश्ती दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। अच्छा, 2 मरुस्थल वहां पर आपको मिलेंगे, कहाँ पर? ईरान में। इसमें से एक का नाम है दस्ते लुट और दूसरे का नाम है दस्ते काबिर, ठीक है। ये 2 मरुस्थल आपको कहाँ पर मिलेंगे? ईरान मिलेंगे। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, यूएन महासभा के जो 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे आईसीसी ने वर्ष 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है? तो देखिए, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने जिनको चुना है उनका नाम हो जाएगा पैट कमिंस, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं और इन्हें ही आईसीसी मेंस क्रिकेट
क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। मतलब अगर आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में बना तो दो तरीके से बन सकता है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए किसे चुना गया है वर्ष 2023 के लिए, तो आपका ऑप्शन होगा पैट कमिंस। ठीक है, आंसर होगा पैट कमिंस। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से बन के आए कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा पैट कमिंस। जो भी बंदा चुना जाता है आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, उसे ही ये ट्रॉफी गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, तो इस साल पैट कमिंस को दी जा रही है ये। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बने कि आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? नेट साइबर। ठीक है, नेट साइबर ये क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेट टीम की मेंबर है और कहाँ की कप्तान है? ये हैं इंग्लैंड की टीम की। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड की टीम की हैं ये, इंग्लैंड की टीम को बिलोंग करती हैं। अच्छा, महिला टीम में जिसको आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है, तो इनको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? इसका भी नाम है, तो याद रखिएगा, राचेल हेहो फ्लिंट। ठीक है, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी उस महिला क्रिकेटर को दी जाती है जिसे आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप लोग याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मतदाता दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस देखिए 25 जनवरी को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया क्यों जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इस साल ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था मतदाता दिवस का। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन, ये थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड हो जाता है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटी की भी बात कर लेते हैं। बताओ जरा कि क्या मूल संविधान में जो मतदाता थे उनकी आयु मिनिमम एज वोट देने की 18 वर्ष ही थी? बताओ। नहीं, 18 वर्ष नहीं थी। जो मूल संविधान था उसमें मतदाता की जो मिनिमम आयु थी वो 21 वर्ष थी। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो आप लोग कहोगे 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ। अच्छा, 25 जनवरी को हम लोग एक दिन और मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक दिन और मनाते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी 27 सितंबर को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, इंपॉर्टेंट डे है। 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बताओ मुझे, बहुत बार बताया है मैंने। तो ये हो जाएगा आपका मैड्रिड, स्पेन में। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात का एक गांव था उसे बेस्ट टूरिज्म स्पॉट घोषित किया था, तो क्या नाम था उसका नाम था धोरदो गांव। ठीक है, धोरदो गांव, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसकी कुछ थीम भी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक, तो याद रखिएगा, ये थीम थी, जो पिछले साल की थीम है वही इस बार भी थी। और 25 जनवरी को हम जो डे मनाते हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। ये हो गई थीम। चलिए बढ़ेंगे आगे, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में, अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? ऐसा कौन सा अरेबियन कंट्री है जहाँ पर पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? भाई पहले तो नहीं थी। तो सऊदी अरेबिया जो है ये कट्टर मुस्लिम देश है और यहाँ पर पहली बार सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, ठीक है, रियाद में पहली बार अल्कोहल शॉप खोली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब राजधानी तो मैंने बता ही दी, सऊदी अरेबिया की क्या हो जाती है? रियाद हो जाती है। मुद्रा क्या हो जाएगी? सऊदी रियाद यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, किंग सलमान हो जाएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ कि जो 2034 का 2034 का फीफा कप है
ठीक है, वो कहाँ पर होगा, ये आपका सऊदी अरेबिया में ही होगा। ठीक है, 2022 का कहाँ पर हुआ था फीफा कप, ये कतर में हुआ था। कौन जीता था, अर्जेंटीना जीता था, और हारा कौन था, स्पेन हारा था, मतलब स्पेन उपविजेता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए, टेनिस के युगल वर्ग में सबसे वरीयता हासिल करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के जो खिलाड़ी बने हैं उनका नाम हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और युगल वर्ग में सबसे ज़्यादा वरीयता, शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, रोहन बोपन्ना और इनके साथ मैथ्यूज एब्डेन हैं, ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, नंबर 1 जोड़ी बन गई है इनकी, याद रखिएगा। अच्छा, रोहन बोपन्ना के नाम से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि वर्ल्ड कॉफ़ी सम्मेलन, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, भारत के बेंगलुरु में। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था, रोहन बोपन्ना ही बने थे। और विश्व कॉफ़ी सम्मेलन पर अगर आप लोग चाहो तो उसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, वो आप जा कर के देख सकते हो उस वीडियो को। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यूनाइटेड कप 2024 कहाँ पर होना है, तो ये होना है जर्मनी पोलैंड में, याद रखिएगा। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय एशियाई पुरुष कौन बने थे, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने थे, याद रखिएगा इनका नाम। डेविस कप कहाँ पर होना है, ये इटली और ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो ये तो हो गई टेनिस से जुड़ी हुई बातें। एक और कप है फेड कप, ये कनाडा इटली में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट में विश्व इक्विटी मार्केट ने, इस क्वेश्चन को करेक्ट करिएगा, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखिए, भारत का जो इक्विटी मार्केट है उसने विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है। अगर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर यूएसए हो जाएगा, दूसरे स्थान पर चाइना हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। तो भारत का जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट कह लें, शेयर मार्केट कह लें इसको। ठीक है, तो जो ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। तो भारत के जो शेयर मार्केट है इसमें 2 इंडेक्स हैं। ठीक है, 2 इंडेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका बीएससी, दूसरा हो जाएगा एनएससी। ठीक है, बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, एनएससी की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये आशीष कुमार हो जाएंगे, याद रखिएगा इनका नाम भी। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि बीएससी और एनएससी को जो है कंट्रोल कौन करता है। तो देखिए, बीएससी और एनएससी को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है सेबी। ठीक है, सेबी कंट्रोल करती है बीएससी एनएससी को, और सेबी इसे ही रेगुलेट करती है। अच्छा, बीएससी का जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंसेक्स। और एनएससी के को क्या कहते हैं, एनएससी को कहते हैं निफ्टी। ये दोनों चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इसे बुल मार्केट कहते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं। ये कुछ रिलेटेड टर्म्स थे स्टॉक एक्सचेंज से, इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा अभियान शुरू किया है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने जो अभियान शुरू किया है, हमारा सम्मान हमारा संविधान। ठीक है, इसको शुरू किया है। क्यों शुरू किया है, अभी देखते हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने भारत के गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है, भारत के संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और संविधान में दिए हुए उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, इस अभियान के दौरान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान चलाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का भी शुभारंभ किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य आखिरी सिरे तक कानून की सेवाओं को पहुंचाना है। मतलब हाशिए पे जो लोग हैं, जो लोग कानूनी सेवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, वहां तक न्याय की पहुंच
पढ़ाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अजीत मिश्रा जो हैं, इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब ये अजीत मिश्रा कौन है? अजीत मिश्रा जो हैं, ये ब्रिटेन के वकील हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये। इन्होंने कानूनी मामलों में उत्कृष्ट योगदान दिया है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सविता कंसवाल हैं, ऑप्शंस जरूर देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया था? तेंजिंग नोरगे पुरस्कार। क्यों इनको मरणोपरांत दिया गया था ये पुरस्कार, तो इनका नाम याद रखिएगा। प्रोफेसर VR कंबोज, इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था। पुष्पा भारती, इन्हें 33वां व्यास सम्मान दिया गया था। इनकी कृति क्या है? यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट नाम बनते हैं उनकी चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन जिसका कि नाम है अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बाबर और कररार को शामिल किया गया है? तो जो ईरान की सेना है, ईरान की सेना में ये अबाबिल 5, 6, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। याद रखेंगे इनका नाम। अराश, बाबर और कर्रार, इनको शामिल किया गया है। घरेलू ड्रोन है ये, अनमैन्ड व्हीकल होते हैं, जैसे ड्रोन का ही एक टाइप होता है, तो इनको कहाँ पे शामिल किया गया है? ईरान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य में नारंगी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? देखिए जनवरी 2024 में नारंगी उत्सव का आयोजन 24 और 25 जनवरी को किया गया, 2 दिन, ठीक है। नागालैंड का एक गांव है जिसका कि नाम है आपका रसोमा गांव। रसोमा गांव में ऑर्गेनिक ऑरेंज जो होता है, ऑर्गेनिक ऑरेंज की खेती को चिन्हित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में, ठीक है, रसोमा गांव में। तो रसोमा गांव में हर साल किया जाता है। नागालैंड की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ स्टैटिक फीचर्स भी देख लीजिए। राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। गवर्नर कौन हो जाएंगे? ला गणेशन हो जाएंगे। और यहाँ के जो CM है वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नेफ्यू रियो, ठीक है। स्टेट एनिमल यहाँ का क्या हो जाएगा? स्टेट एनिमल हो जाएगा मिथुन, जिसे कि गयाल भी कहते हैं। बर्ड कौन हो जाएगी? बर्ड हो जाएगी ट्रोपोगन, ठीक है। ट्रोपोगन यहाँ का राज्य पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किसके साथ साइन किया है? तो ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए भारत ने समझौता किया है अभी जापान के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जापान के साथ समझौता करने पर पहली सप्लाई कहाँ पर दी जाएगी? तो पहली सप्लाई जो है गोपालपुर उड़ीसा में दी जाएगी। याद रखिएगा ये नाम भी, गोपालपुर उड़ीसा में पहली सप्लाई दी जाएगी। अच्छा, पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया गया था ये बताओ। देखो पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया था बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में अभी ऊंट फेस्टिवल भी मनाया गया था, याद रखिएगा। पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? तो पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट आपका गुजरात में लगाया गया था, ठीक है। और ये जो यूरिया है, यूरिया से एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखना कि यूरिया ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कंपाउंड है जो कि लैब में बनाया गया था, पहली बार लैब में बनाया गया था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है NH2CO NH2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और इसको कंपाउंड मतलब जो अमोनिया कंपाउंड है, इसको लैब में किसने क्रिएट किया था सबसे पहले? तो उनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर ने इसको बनाया था। और राजस्थान के सीकर में मोदी जी ने एक प्लांट का उद्घाटन किया था, तो क्या नाम था उसका? अच्छा, नैनो यूरिया प्लांट था वो, ठीक है। नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया था प्रोजेक्ट का? इन्होंने, मोदी जी ने सीकर में किया था, राजस्थान के सीकर में। और जो नैनो यूरिया है वो क्या करेगी? मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी, ठीक है। क्या करेगी? मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? हमारी नैनो यूरिया देख ली हमने और क्या देखा हमने? इसके साथ साथ ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट देखा, जिसका कि समझौता भारत किसके साथ करेगा? जापान के साथ करेगा। तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स 25 और 26 जनवरी के। आई होप ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और करंट अफेयर की ये क्लास कैसी लगी है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। स्टडी ग्रुप में अगर आपका कोई है तो उसमें भी शेयर करिएगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि पढ़ते रहिए, गोल फोकस्ड रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।